Hi students, I am Dr. Prabhat and today we are going to learn about Central Nervous System CNS of Human. ये चार्ट हमने पिछले लेक्चर में देखा था that the CNS is communicating with PNS and PNS includes spinal nerve and cranial nerve and CNS includes brain and spinal cord. So first we will see the brain part. Means आपने मेरे को बताया कि CNS के अंदर brain आएगा and spinal cord आएगा ना, brain आएगा and spinal cord आएगा. हम पहले brain की बात करने वाले हैं. So let's start with the brain. The first thing we will see, suppose this is the brain, the lateral side, आप साइड से देख रहे हैं lateral view. तो ब्रेन के ऊपर तीन कवरिंग होते हैं, कवरिंग नंबर वन, then covering number two, then covering number three, है ना, तीन कवरिंग है. सबसे ऊपर वाले का क्या नाम है? सबसे ऊपर वाले का नाम है, एक मिनट रुक जाओ, मैं वापस बनाता हूँ क्योंकि पीछे में टच हो गया था, विच वॉज नॉट करेक्ट. सो दिस वॉज द ब्रेन and three covering we have made. The first covering was this and then the second covering ये था आपका and third covering था वो आपका, ये ले लो आप, ये third covering था. सबसे बाहर वाले को हम बोलते हैं ड्यूरामेटर. देन बीच वाले को बोलते हैं हम एरेक्नॉइड एंड सबसे नीचे वाले को बोलते हैं हम पायामेटर. सो पायामेटर है ना. सो डीएपी, आप ना डीएपी डैप के निमोनिक्स इसको आप याद रख सकते हैं, ड्यूरा, एरेक्नॉइड एंड पाया. नाउ ड्यूरा के ऊपर क्या है? यदि आपसे पूछें कि ड्यूरा के ऊपर क्या बैठा बताओ, तो आप क्या बोलेंगे? ड्यूरा के ऊपर बैठा है स्कल. सो व्हाट इज दिस ब्लैक कलर स्ट्रक्चर? दिस इज स्कल. और स्कल के ऊपर क्या बैठा बताइए? स्कल के ऊपर भी यदि आपसे कोई पूछे कि बेटे ये बताओ कि स्कल के ऊपर कौन बैठा है, तो क्या बोलेंगे आप? इट्स नथिंग बट स्काल्प. दिस हेयर आपको पढ़ाया जाएगा एमबीबीएस टाइम में. एस फॉर स्किन, C for connective tissue, A for aponeurosis. What is aponeurosis? लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है, देखेंगे हम लूज कनेक्टिव टिश्यू के. एंड देन P इज आपका दिस स्कल है ना, स्कल इटसेल्फ. So scalp is the skin with the hair which is sitting above the skull है ना, which is sitting above the skull. So अभी देखो ड्यूरामेटर के ऊपर जो स्पेस है, स्पेस नंबर 1, इस स्पेस को हम क्या बोलेंगे? इससे बोलेंगे एपीड्यूरल स्पेस. एपीड्यूरल है ना, एपी मीन्स अबव. और ड्यूरा के जो नीचे है उसको क्या बोलेंगे? सपोज ये 1 था तो 1 को आपने बोला एपीड्यूरल स्पेस, ड्यूरा के ऊपर. ये स्पेस नंबर 2 है. व्हाट इज स्पेस नंबर 2? 2 इज सब ड्यूरल, सब मीन्स बिलो, ड्यूरा के नीचे. व्हाट इज स्पेस नंबर 3? स्पेस नंबर 3 इज सब एरेक्नॉइड, मतलब एरेक्नॉइड के नीचे, सब एरेक्नॉइड. एंड देयर इज नो स्पेस नोन एज सब पायामीटर. वाई? बिकॉज पायामीटर इज क्लोजली एडियर्ड विथ द ब्रेन. So 3 spaces we have to know: epidural, subdural and subarachnoid. 3 covering we have to know: dura, arachnoid and paya, है ना. अब these 3 covering together they are known as meninges of the brain. meninges है ना, MENIN, meninges of the brain. ठीक है. अभी देखो इसमें से जो ड्यूरामेटर है ना, ये ना थिक है, फाइब्रस है एंड ए वैस्कुलर है ना. हालांकि ये जो दोनों हैं ये थिन है एंड वैस्कुलर है ना. आपके लेवल पे आप सिर्फ इतना याद रखो कि ये दोनों थिन है और ऊपर वाला थिक और ए वैस्कुलर है. ठीक है, आप सिंपल सा ये बात याद रखो. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी है व्हाट इज देयर इन सब एरेक्नॉइड स्पेस. ऑफ कोर्स सब ड्यूरल और एपीड्यूरल में भी सीरस फ्लूइड एंड वगैरह हैं, बट इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस एट दिस लेवल. वी आर डीलिंग विथ सब एरेक्नॉइड स्पेस. और आपने बोला कि सब एरेक्नॉइड स्पेस में क्या है? CSF है. व्हाट इज दिस CSF? CSF इज सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड. सो ये जो स्पेस है
आप इसको किस कलर से लें, हम सपोज कीजिए हम इसको येलो कलर से ले रहे हैं और इसकी बात करें, इसकी बात करें, है ना, ये जो येलो कलर हम बना रहे हैं, दिस येलो इज व्हाट, दिस इज CSF, दिस येलो इज व्हाट, CSF, है ना, CSF है वहाँ पे। CSF आ कहाँ से रहा है? सो यदि CSF का सोर्स देखें तो सोर्स ऑफ CSF इज choroid plexus. Now what is this choroid plexus? As we will go into the chapter, we will see that choroid plexus are nothing but they are the plexus means what? Mesh. They are the mesh of what? Mesh of what? Mesh of capillaries. Mesh of capillaries. So it's coming from the choroid plexus. There are two choroid plexus in our body: anterior choroid plexus and posterior choroid plexus. And the CSF which is coming out of this choroid plexus is choroid plexus is CSF आया, is finally where they are going, where is the drainage source? We will see that through arachnoid villi, through arachnoid villi they will be drained into dural venous sinus, dural venous sinus. now ये क्या है? देखो आप परेशान मत होना, जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे जाएंगे हमें और क्लियर होती जाएंगी चीज़ें, बट अभी के लिए आप समझो कि कोरोइड प्लेक्सिस से आ रहा है और ड्यूरल वेनस साइनस में जा रहा है। ठीक है, ये है ड्यूरामीटर, आपने इस कलर से बनाया था, इसी को थोड़ा सा और मैं अलग बनाता हूँ। ये ड्यूरामीटर कहीं कहीं स्प्लिट होके साइनस बना दे रहा है, ये देखो साइनस मीन्स व्हाट, कैविटी, दिस इज ड्यूरल वेनस साइनस। और इसी में नीचे आप देखो एरेक्नॉइड को आपने डार्क येलो बनाया था, ये एरेक्नॉइड यहाँ पे आके विलाई बनाया है, और एरेक्नॉइड के नीचे आपने बोला था येलो कलर से कि ये CSF है। सो CSF will go through this arachnoid villi into this dural venous sinus, and where the dural venous sinus is going, it's nothing as the word suggests, it will go into the vein, and what the vein is coming from brain to downward direction कौन है वो, जुगुलर वेन है ना, फाइनली इट विल गो टू जुगुलर वेन। ठीक है, ये जस्ट एक ओवरव्यू है, धीरे धीरे आपको पता चलेगा। देखो अब मैं जो भी इस चैप्टर में डायग्राम दिखाने वाला हूँ उसे देख के आपको डरना नहीं है, आप सिर्फ डायग्राम के वो पार्ट देखेंगे जिसे मैं लेबल कर रहा हूँ या आपको बता रहा हूँ कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिर्फ लेबलिंग आप देखेंगे, पूरा डायग्राम इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू, है ना, ये सिर्फ समझने के लिए डायग्राम्स मैंने पिक किया। पहला चीज़ ये देखो कि ब्रेन का कौन सा सेक्शन हमने ये दिखा रखा है, दिस इज द कोरोनल सेक्शन। व्हाट इज द कोरोनल सेक्शन? सपोज ये है, यहाँ से यदि मैं ब्रेन को काटूँ यहाँ से, तो CAP, कैप इज द निमोनिक, ब्रेन को एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट में डिवाइड करना इज कैप, है ना, कोरोनल सेक्शन। सो दिस इज द कोरोनल सेक्शन। देखो दिस इज द स्कार्फ, सॉरी, दिस इज द स्कल, दिस इज द स्कल, एंड देन कवरिंग देखो ड्यूरा इज 1, देन सेकंड इज एरेक्नॉइड, एंड देन थर्ड इज द पायमीटर, देखो ध्यान से, एंड दिस इज द CSF का फ्लो, दिस इज द CSF यू कैन सी, दिस इज द CSF फ्लोइंग देयर इन सब एरेक्नॉइड स्पेस। ठीक है जी, ये दिस इज द ड्यूरल वेनस साइनस, आप देख सकते हो ड्यूरामीटर देखो स्प्लिट होकर ड्यूरल वेनस साइनस बना दिया। ठीक है जी, इतना ही सिर्फ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये देख लो हमने जो भी बातें की है वो इसको यहाँ पे लिखा हुआ है नोट्स के फॉर्म में, कोई बच्चा नोट्स लिखना चाहता है तो यहाँ पे पॉज करके आप लिख लो, दे आर मेनिंजेज और मेनिक्स। देखो ये आपका पायामीटर जो है वो गहराई एंड सलकाई के साथ ऊपर नीचे होता है ना, क्योंकि एडियर है पूरा चिपका हुआ है तो साथ साथ ऊपर नीचे जाएगा। व्हाट इज़ गहराई एंड सलकाई वो हम देखेंगे। ब्रेन में कन्वोलेशन होते हैं, कुछ अप्स एंड डाउन्स होते हैं, इसको टेलोकॉन्ड्रिया बोलते हैं ऐसे प्लेसेस को, है ना, जहाँ पे अप एंड पूरा चिपका हुआ है। ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है कि 3 मेनिंजेज का होना इट्स ए स्पेसिफिक कैरेक्टर ऑफ मैमल। सिर्फ मैमल में ही 3 मेनिंजेज मिलते हैं, अदरवाइज आप लोअर एनिमल्स में जाएंगे तो 2 या 1 मिलेंगे। ठीक है जी, ये बाकी चीज़ें हमने डिस्कस कर लिया, एरेक्नॉइड विलाई के बारे में बात किया, सब ड्यूरल स्पेस के बारे में बात कर लिया, CSF के बारे में बात कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू CSF एज सच। ऑलरेडी हमने जो भी इसके बारे में बोलना था बोल दिया है। कमिंग फ्रॉम कोरोइड plexus going into dural venous sinus. What is the amount of CSF? It's around 120 milliliter, 120 to 150 milliliter. What is the function of CSF? देखो ब्रेन में लिम्फेटिक्स नहीं होता तो इट्स लाइक अ लिम्फेटिक ऑफ द ब्रेन। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस CSF? इट प्रोवाइड्स buoyancy. पहली बात तो buoyancy. Now how it's helpful in this buoyancy? You know the weight of the brain is around 1.5 to 2 kg. Still we don't feel that we are carrying this much amount above our body. Why? Because of buoyancy से वेट नहीं पता चलता। सिमिलरली प्रोटेक्शन में हेल्प करता है आपके ब्रेन के, ये आपके ब्रेन को थर्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है, ये आपके ब्रेन को न्यूट्रिशन देता है ना। तो ये सारा इसका फंक्शन है CSF का। सो देखिए CSF इट्स अल्कलाइन क्लियर फ्लूइड लाइक लिम्फ,
है ना, प्रेजेंट इन सब एरेक्नोइड प्लेक्सेस स्पेस कमिंग फ्रॉम कोरोइड प्लेक्सेस एंड द फंक्शन यू हैव टोल्ड मी दैट प्रोटेक्शन एंड बुएंसी। ठीक है जी। नाउ वी आर गोइंग टू पार्ट्स ऑफ फोर ब्रेन। पहली बात ये समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा, ब्रेन को डिवाइड किया गया है 3 पार्ट में, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। ठीक है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। देखिए, फोर ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज प्रोजेनसेफेलॉन, मिड ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज मेसेंसेफेलॉन, हाइंड ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज रोम्बेनसेफेलॉन। Now the forebrain has 3 parts. One, we will see that olfactory part is there. Then there is something known as telencephalon, which is nothing but cerebrum. Cerebrum का दूसरा नाम है telencephalon and diencephalon. So 3 part of forebrain यदि हम बोलें तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे 3 part of forebrain में हम लिखेंगे एक तो olfactory part, दूसरा हम लिखेंगे आपका सेरिब्रम पार्ट, और तीसरा हम लिखेंगे डायनसेफेलॉन पार्ट, डायनसेफेलॉन, है ना। डिवीजन ऑफ मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन हमें आगे देखना, हम यहाँ नहीं लिखेंगे। मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन का डिवीजन हम आगे देखेंगे। ठीक है, चलिए। सो वी आर कमिंग टू द ऑल्फैक्टरी पार्ट, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन। नाउ सी, इसको समझने के लिए पहले आपको ये डायग्राम देखना पड़ेगा। आप समझ रहे हो, दिस इज द लेटरल सेक्शन, साइड से काटा हुआ है, एंड फ्रॉम दिस इज द नेजल कैविटी। यहाँ पे कुछ न्यूरॉन्स नीचे आ रहे हैं, देखो न्यूरॉन्स नीचे आ रहे हैं, है ना। और ये न्यूरॉन्स ऊपर जाकर क्या बना रहे हो? ऑल्फैक्टरी बल्ब। देखो दिस इज द ऑल्फैक्टरी बल्ब। वेयर इज दिस ऑल्फैक्टरी बल्ब? जस्ट इसके नीचे, यहाँ पे, मतलब ब्रेन ये है सपोज, तो ब्रेन को ऐसे निकाल के आप नीचे से देख रहे हो, देखो नीचे से देख रहे हो, ये नीचे का व्यू है ना। आप नीचे से ब्रेन को देख रहे हो और ये है आपका ऑल्फैक्टरी बल्ब। सो व्हाट इज ऑल्फैक्टरी बल्ब? इट इज़ द कलेक्शन ऑफ नर्व्स विच आर कमिंग फ्रॉम द नेजल कैविटी, है ना। नेजल कैविटी एक अलग से टॉपिक भी है, हमें इसी चैप्टर के लास्ट में देखना है इस टॉपिक को। सो फर्स्ट थिंग वी विल हैव द ऑल्फैक्टरी बल्ब। कहाँ से आ रहा है ये ऑल्फैक्टरी बल्ब? तो आपका नेजल कैविटी से बना है, ये नेजल कैविटी से बना हुआ है। ऑल्फैक्टरी बल्ब से देखो नेक्स्ट क्या है? ऑल्फैक्टरी ट्रैक, है ना। एक मिनट, आई एम राइटिंग इट अगेन। फर्स्ट इज ऑल्फैक्टरी बल्ब से नेक्स्ट क्या है? ऑल्फैक्टरी ट्रैक कहाँ जा रहा है? देखो ऑल्फैक्टरी ट्रैक कहाँ जाएगा फाइनली? ऑल्फैक्टरी लोब में। कहाँ है ऑल्फैक्टरी लोब कहाँ है? हम देखेंगे। ऑल्फैक्टरी लोब इज प्रेजेंट इन टेम्पोरल लोब। क्या होता है टेम्पोरल लोब? वो हम देखेंगे, है ना। सो आपके लिए नीट यूजी के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है? पहली बात, that the first cranial nerve that is the olfactory nerve ये कहाँ से एराइज होता है? तो ये एराइज होता है आपके नोज से। इसको एक तरीक़ा से और याद कर सकते हैं हम। क्लास में जब बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों को बोलते हैं आप सीधे दीवार में जाओ और अपने आप को टच करो। द फर्स्ट बॉडी पार्ट विच टचेज द वॉल इज़ द नोज। सो द फर्स्ट cranial nerve which is coming out is from the nose. And what is the name of this cranial nerve? Olfactory. And now see the word factory. So whenever you pass through a factory, you will find that there is some specific type of smell which is coming out of that factory depending upon the टाइप ऑफ द फैक्ट्री। आप किस फैक्ट्री के पास से जा रहे हैं वैसा आपको स्मेल मिलेगा। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस ऑल्फैक्टरी? टू गेट द स्मेल। एंड विच क्रेनियल नर्व इज दिस? फर्स्ट। वाई? बिकॉज दिस द फर्स्ट बॉडी पार्ट विच इज टचिंग द वॉल। सो इस तरीके से आप ऑल्फैक्टरी वाले पार्ट को याद रख सकते हैं। ठीक है जी। नाउ वी आर कमिंग टू सेरिब्रम। 2/3 ऑफ द ब्रेन इज सेरिब्रम। ठीक है, टेलेंसेफेलॉन इसका दूसरा नाम भी आपने मेरे को बताया था, टेलेंसेफेलॉन इज द दूसरा नाम ऑफ दिस। नाउ आई एम टेकिंग द कोरोनल सेक्शन ऑफ द सेरिब्रम फर्स्ट। कोरोनल सेक्शन देखो, यदि हम कोरोनल सेक्शन लें तो हमें पता चलेगा। मैं वापस ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो क्यों वापस ड्रॉ कर रहा हूँ? क्योंकि पहली बार में मैंने गहराई सलकाई नहीं बनाए थे, तो गहराई सलकाई। एंड देयर इज अ मीडियन फिशर, एक बड़ा सा बीच में फिशर होगा, मीडियन फिशर, जो कि हमारे ब्रेन को 2 हेमीस्फीयर में बांट देगा। दिस इज द लेफ्ट हेमीस्फीयर एंड दिस इज द राइट हेमीस्फीयर। हाँ, आप उल्टा भी लिख लें तो कोई बात नहीं, राइट एंड लेफ्ट हेमीस्फीयर, है ना। अब देखो, इन दोनों हेमीस्फीयर को कनेक्ट करने के लिए नेचर ने एक वाइट कनेक्टिव टिश्यू दिया है विच इज़ नोन एज कॉर्पस कैलोजम। सो व्हाट इज दिस ग्रीन कलर स्ट्रक्चर? दिस इज कॉर्पस कैलोजम।
दिस इज वाइट फाइब्रस ट्रैक विच इज कनेक्टिंग द बोथ हेमिस्फीयर, है ना, कॉर्पस कैलोजम। अब ध्यान से सुनिए, बोथ दिस लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर, किसी भी ऑर्गन को देखो, किसी भी ऑर्गन का मिडिल पार्ट इज व्हाट, मिडिल पार्ट इज नोन एज मेडुला, मिडिल पार्ट इज नोन एज मेडुला एंड आउटर पार्ट इज नोन एज कॉर्टेक्स। सो एम फॉर मिडिल एंड एम फॉर मेडुला। सिमिलरली कॉर्टेक्स के भी मिडिल पार्ट को हम क्या बोलेंगे, मेडुला, एंड बाहर वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, कॉर्टेक्स। हम देखेंगे कॉर्टेक्स नहीं, सेरिब्रम के मिडिल पार्ट को मेडुला बोलेंगे और बाहर वाले को हम कॉर्टेक्स बोलेंगे। हम देखेंगे कि कॉर्टेक्स ऑफ द मेमेलियन ब्रेन इज नोन एज नियोपेलियम। वाई नियोपेलियम? बिकॉज इट इज़ द मोस्ट इवॉल्व पार्ट इन केस ऑफ मैमल्स, है ना, मोस्ट इवॉल्व पार्ट इन केस ऑफ मैमल। ठीक है जी, कॉर्टेक्स। अब ध्यान से देखो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस गायराई एंड सल्काई, क्यों होते हैं ये अप्स एंड डाउन्स। देखो, मोर दिस गायराई एंड सल्काई मोर विल बी द इंटेलिजेंस, मोर विल बी द इंटेलिजेंस। वाई? बिकॉज देयर विल बी मोर गायराई सल्काई, मतलब मोर सरफेस एरिया, मतलब मोर न्यूरॉन। सो इंटेलिजेंस और IQ ऑफ अ पर्सन इज कंपेयर्ड बाय द गायराई एंड सल्काई। वाई? बिकॉज दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ न्यूरॉन्स विच कैन बी एकोमोडेटेड। ठीक है जी। ये अभी देखो, इसमें ना यदि वाइट और ब्लैक ग्रे मैटर की हम बात करें, हमने पहले लेक्चर में भी बताया था कि सोचो कि वाइट इज व्हाट, वाइट आपको ये ध्यान दिलाता है कि कुछ नॉलेज छुपा हुआ है, तो वाइट को ब्रेन अंदर छुपा के रखता है। सो वाइट मैटर अंदर है और ग्रे मैटर बाहर है, और ग्रे मैटर बाहर है। क्या कहने का क्या मतलब है? कहने का क्या मतलब है, हमने पहले लेक्चर में भी देखा था, वाइट मैटर इज वाइट बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ एक्सॉन। यानी यदि मैं एक न्यूरॉन बनाऊँ, ये हो गया आपका एक्सॉन और ये हो गया उसका सेल बॉडी, ये डेंड्रॉन डेंड्राइट्स। ठीक है, एक्सॉन विथ माइलिन, दिस माइलिनेटेड एक्सॉन इज द कॉज ऑफ वाइट मैटर। And why the cell body is gray in appearance? Because of some pigment which is present here. So this is gray and white matter. Why gray is gray? Because of cell body. And why white is white? Because of myelin. ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। कॉर्पस कैलोजम, यू हैव टोल्ड मी दिस इज द लार्जेस्ट कमीशर्स, कमीशर में दो जोड़ने वाला, जो दो हेमिस्फीयर को जोड़े, एंड इट इज़ द स्पेसिफिक फॉर द मैमल्स। ठीक है जी, चलिए ये वही सेक्शन जिसकी हम बात कर रहे थे। देखो, फाग सेरिब्राई आपको इस लेवल पर नहीं पढ़ना है, बट आप ये समझो कि वो ड्यूरा का एक प्रोजेक्शन है जो कि ब्रेन को होल्ड करके रखा है ना। देखो, व्हाट आर दिस वेंटिकल्स, वेंटिकल्स हम आगे जाएंगे तो पढ़ेंगे, परेशान मत होना वेंटिकल वर्ड देख के। इट्स ए कैविटी इनटू द ब्रेन विच कंटेन CSF। तो CSF रखने की एक कैविटी है ये। ठीक है, ये देखो सेरिब्रम है, ठीक है, ये आपके गायराई सल्काई दिख रहे हैं, ये आपका वो मीडियन सल्कस जो मैं दिखाना चाह रहा था वो दिख रहे हैं। ठीक है जी, ये बाकी हम देखेंगे जैसे जैसे आगे जाएंगे, इस पे आएंगे। देखो, ये कोरोनल सेक्शन है, ब्रेन को कैसे काटा हुआ यहाँ से दिखा है। अभी के लिए बस जितनी बातें मैं बताएं उतना ही देखो आप, कि देयर इज गायराई सल्काई, देयर इज वाइट मैटर एंड ग्रे मैटर, आउटर साइड इज कॉर्टेक्स एंड मिडिल पार्ट इज मेडुला। बस इतना देखो आप इस ब्रेन में। ठीक है, और ये बीच में समथिंग नोन एज वेंट्रिकल। ठीक है जी, चलिए ये आपका लेफ्ट व्यू। अब साइड से आपने ब्रेन को काटा है, देखो दिस इज द सेरिब्रम जिसकी हम बात करें, मैक्सिमम पार्ट ऑफ द ब्रेन। ठीक है, ये थैलेमस, हाइपोथैलेमस, इसकी बात हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो देखेंगे हम लोग। पीनियल, ब्रेन स्टेम, मिड ब्रेन, ये सब आपका बाकी सेरिब्रम वगैरह का पार्ट है वो देखें। हमारा अभी मेन कंसर्न सेरिब्रम है, ये है सेरिब्रम। ठीक है जी, ये एंड व्हाट इज दिस, दिस इज कॉर्पस कैलोजम, है ना, दिस इज कॉर्पस कैलोजम। 1 मिनट, दिस इज द कॉर्पस कैलोजम, है ना, कॉर्पस कैलोजम, है ना, वाइट फाइबर्स। सो सेम स्ट्रक्चर, दिस इज द सेरिब्रम एंड दिस इज द कॉर्पस कैलोजम, है ना, विच इज कनेक्टिंग द बोथ द हेमिस्फीयर। ठीक है जी, बाकी स्ट्रक्चर हमें अभी नहीं देखना, हम देखेंगे आगे जब जाएंगे तो। ये नाउ 3 पार्ट्स ऑफ द कॉर्टेक्स। मोस्ट ऑफ द कॉर्टेक्स इज व्हाट, इज एसोसिएशन एरिया। एसोसिएशन का मतलब क्या होता है, जो सेंसरी और मोटर को एसोसिएट करे। सेंसरी मतलब सेंसेशन को सेंस करना, आपने टच किया, टच करने पे ब्रेन को पता चला। वाई? बिकॉज द सेंसरी पार्ट हैव गॉट दिस इंफॉर्मेशन। मोटर ने बोला हाथ हटाओ, दिस इज द इंफॉर्मेशन कमिंग फ्रॉम द मोटर पार्ट। सो सेंसरी पार्ट विच इंटरप्रेट द सेंसेशन, मोटर पार्ट which gives command in response, and association part which leads to the association between these two. We know that association part have 3 more area,
या तो इंटर सेंसरी एरिया, या फिर मेमोरी के लिए इसमें कुछ एरिया हो सकते हैं मेमोरी के लिए, या कुछ एरिया इसमें स्पीच के लिए हो सकते हैं, कम्युनिकेशन के लिए, है ना। एंड दिस इज द मैक्सिमम पार्ट ऑफ द कॉर्टेक्स, मैक्सिमम पार्ट ऑफ द कॉर्टेक्स। चलिए देखते हैं हम लोग। सो सेंसरी पार्ट, मोटर पार्ट, एंड देन द एसोसिएशन एरिया हैव इंटरसेंसरी एरिया, मेमोरी एरिया एंड कम्युनिकेशन एरिया। ठीक है, ऑलरेडी वी हैव डन। नाउ वी आर कमिंग टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एंड दैट इज लोब्स ऑफ द सेरिब्रम। देखो ये लेटरल व्यू आपने मुझे बताया था, ये लेटरल व्यू है, आप साइड से ब्रेन को देख रहे हो, है ना, साइड से ब्रेन को देख रहे हो। आपके ब्रेन को बीचों बीच एक सल्कस ने डिवाइड किया है विच इज़ नोन एज मीडियन सल्कस। जब इसका ये सेक्शन लिया था तो हमने बीच में ऐसा इसको बनाया था मीडियन सल्कस। अब देखो इसके आगे जो लोब है ना उसको फ्रंटल लोब बोलते हैं विच इज़ द लार्जेस्ट लोब, दिस इज़ द फ्रंटल लोब। और इसके पीछे जो लोब है ना इसको बोलते हैं हम लोग टेम्पोरल लोब। यहाँ जो बैठा है यहाँ पे ऑसिपिटल, सॉरी दिस इज़ नॉट टेम्पोरल, इट्स माय मिस्टेक, इट्स पेराइटल लोब। यहाँ पे ऑसिपिटल लोब, और ऑसिपिटल और पेराइटल के बीच में वी हैव ए पेराइटो ऑसिपिटल सल्कस, एंड देन यहाँ पे टेम्पोरल लोब बैठा है, सो देयर आर मेनली 4 lobes, यू कैन सी फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब, ऑसिपिटल लोब एंड पेराइटल लोब। सो फ्रंटल, पेराइटल, ऑसिपिटल एंड temporal lobe. This is the lateral sulcus. What is sulcus? Sulcus क्या है? There is the deep grooves which is going inside. This is known as the sulcus. देखो इस डायग्राम को देखो आप, यदि देखना है तो ये देखो, ये ऊपर से दिखाएगा, ऊपर से देख रहे हो, देखो दिस इज़ द लॉन्गिट्यूडनल फीचर जो कि ब्रेन को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है ना, राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर। ठीक है जी, ये देखो ये साइड से देख रहे हैं तो दिस इज़ द लॉन्गिट्यूडनल फीचर, दिस इज़ द फ्रंटल लोब, दिस इज़ द पेराइटल लोब, दिस इज़ द ऑसिपिटल लोब, दिस इज़ द टेम्पोरल लोब, है ना। देखो देन दे आर द फीचर, द ग्रुप्स विच आर गोइंग इनसाइड, है ना, जो डिप्रेशन अंदर तक जा रहे हैं ये हैं। देखो दिस इज़ द लैटरल सल्कस जिसकी हम बात किए थे, दिस इज सेंट्रल सल्कस, दिस इज पेराइटो ऑसिपिटल सल्कस। ठीक है, तो देयर आर 4 मेन लोब जिसमें से फ्रंटल इज़ द लार्जेस्ट। अब सबके बारे में यदि थोड़ा थोड़ा हमें पढ़ना हो कि किसका क्या काम है, तो देखो सपोज दिस इज़ द फ्रंटल लोब में ये था आपका सेंट्रल सल्कस के जस्ट आगे वी हैव ऑटोनोमस एंड मोटर एरिया एंड पीछे सेंसरी एरिया। ENS याद रखता हूँ मैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से। सो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सेंसरी एरिया, आपने मुझे बताया था सेंसरी एरिया का काम है सेंसेशन को इंटरप्रेट करना। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ मोटर एरिया, आपने मुझे बताया था इट गिव्स कमांड टू द ऑर्गन फ्रॉम विच द सेंसेशन हैज कम। What is the function of ANS area? Of course, it controls what? It controls the autonomic nervous system. So यदि क्वेश्चन है प्री सल्कस मतलब सल्कस के आगे कौन सा एरिया है, तो मोटर एरिया प्रेजेंट इन फ्रंटल लोब, सेंसरी एरिया इज प्रेजेंट इन पेराइटल लोब, पोस्ट सल्कस एरिया इज व्हाट? सेंसरी एरिया, ना। ये सारे क्वेश्चन। वन मोर इंपॉर्टेंट एरिया वी हैव इन फ्रंटल लोब एंड दैट इज नोन एज ब्रोकाज एरिया। क्या होता है ब्रोकाज एरिया, वो हम देखेंगे। व्हाट इज ब्रोकाज एरिया वो हमें देखना है। बट एक चीज़ आप ये ध्यान रखो, योर पर्सनालिटी इज कंट्रोल्ड बाई द फ्रंटल लोब। पर्सनालिटी कौन कंट्रोल करता है? फ्रंटल लोब करता है। अब आते हैं हम टेम्पोरल लोब में हम याद रखते हैं वाव, हालांकि वाव की स्पेलिंग अलग है बट याद रखने के लिए वाव, ठीक है। अब देखो W स्टैंड्स फॉर वर्निक्स एरिया। ना व्हाट इज़ वर्निक्स एरिया एंड व्हाट इज़ ब्रोकाज एरिया हम एक साथ देखेंगे। A स्टैंड्स फॉर ऑडिटरी मतलब हियरिंग के लिए ये लोब है। एंड O स्टैंड्स फॉर ऑल्फैक्टरी का मतलब अभी आपने मेरे को इस लेक्चर में बताया था, ये स्मेल के लिए है, ठीक है। अब आते हैं हम पेराइटल लोब पे। पेराइटल लोब में कौन सा एरिया है? यहाँ पे यू हैव गुस्टेटरी एरिया। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ गुस्टेटरी एरिया? ये टेस्ट के लिए। एंड देन वी हैव ऑसिपिटल एरिया में क्या है? ऑसिपिटल एरिया में यू हैव द ऑप्टिक जोन। ऑप्टिक किस लिए? ऑप्टिक का क्या काम है? ये विजन से रिलेटेड है ना, विजन से रिलेटेड। सो ऑप्टिक से का काम है, ऑसिपिटल में है और ये विजन से रिलेटेड है। नाउ वी हैव टू सी व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ब्रोकाज एरिया एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वर्निक्स एरिया। सो ये दोनों में अब हम फ़र्क देखना चाह रहे हैं, इन दोनों में क्या फ़र्क है। Broca's area we say that it's a motor speech area, and Wernicke's area we say that it's a sensory speech area. Now what is the difference between sensory speech and motor speech? Suppose मैंने आपको बोला क बोलो, now you have to interpret this thing first कि मैंने बोला क्या है। So पहले आप
आपको मैंने इंस्ट्रक्शन दिया है, दिस इंस्ट्रक्शन विल गो टू योर ऑडिटरी एरिया। ये ऑडिटरी वर्निक्स को भेजेगा, वर्निक्स एरिया इसे इंटरप्रेट करेगा और इंटरप्रेट करने के बाद ये ब्रोकाज को बताएगा कि भैया तुम्हें क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया है, तुम्हें बोला गया है कि तुम्हें क आर्टिकुलेट कराना है। सो दिस आर्टिकुलेशन विल बी डन बाय द ब्रोकाज एरिया। तो मोटर एक्टिविटी इज बाय ब्रोकाज एरिया एंड सेंसरी द इंटरप्रिटेशन इज बाय वर्निक्स एरिया। ठीक है जी। ये चलिए, ईच हेमीस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 4 लोब, एंटीरियर, मिडिल, पोस्टीरियर एंड lateral, that is frontal is anterior, then parietal we have, and ये दोनों को जो डिवाइड करा था वो सेंट्रल सल्कस था, उसका दूसरा नाम है रोलैंडिक सल्कस। ठीक है, आगे आओ। पोस्टीरियर लोब इज द ऑसिपिटल लोब, ऑसिपिटल लोब इसे पेराइटो ऑसिपिटल लोब ने डिवाइड किया हुआ है, सब देख लिया हमने। फिर देखो टेम्पोरल लोब को कौन कर रहा है डिवाइड, लैटरल सल्कस और सिल्वियन सल्कस, है ना। देन आप हमने गायराई एंड सल्काई की बात की थी, रीजेज एंड ग्रुप्स। गायराई आर द रीजेज आर नोन एज द गायराई एंड आपका ग्रुप्स आर नोन एज द सल्काई। नियोपेलियम की भी बात की थी ना, आवर कॉर्टेक्स इज नोन एज नियोपेलियम बिकॉज इट इज द मोस्ट इवॉल्व एज पर द इवोल्यूशन। ठीक है, देख लो ये आपका गायराई एंड सल्काई देख रहे हैं, गायराई एंड सल्काई देख रहे हैं, यू कैन अप्रिशिएट गायराई एंड सल्काई। कॉर्पस कैलोजम ऑलरेडी वी हैव सीन द लैटरल व्यू ना, लैटरल व्यू है, ब्रेन का लैटरल व्यू है। ठीक है जी। अगेन हम कब से ये डायग्राम बना रहे थे ना, लैटरल हम ऐसा बना रहे थे जिसमें ये फ्रंटल मान रहे थे, जो डायग्राम दिया हुआ ऐसा दिया हुआ है ना, ये फ्रंटल है, तो कंफ्यूज मत होना, है ना, साइड से ऐसे ये फ्रंटल, तो दिस इज द फ्रंटल लोब। ठीक है, दिस इज द फ्रंटल लोब, दिस इज द पेराइटल लोब विल बी समवेयर हेयर, सो दिस इज द पेराइटल लोब, दिस इज द, मैं दूसरे कलर से लिख दे रहा हूँ, आप कंफ्यूज मत हो। दिस इज द फ्रंटल लोब, दिस इज द पेराइटल लोब, दिस इज द ऑसिपिटल लोब एंड हेयर समवेयर दिस इज द टेम्पोरल लोब। ये अलग अलग जगह से बनाए हैं, लेकिन हमें जो जो याद रखना है, देखो फ्रंटल में कहीं ब्रोकाज लिखा होगा, यदि आप खोजोगे, सो समवेयर ब्रोकाज स्पीच एरिया, ये पढ़ा था हमने। आपने बोला था यहाँ मोटर एरिया होगा, तो देखो मोटर एरिया प्री सेंट्रल, है ना, मिला। फिर आप आए थे इस पे पेराइटल में, आपने गुस्टेटरी खोजो, कहाँ लिखा हुआ है, देखो प्राइमरी गुस्टेटरी एरिया, इट्स अ पार्ट ऑफ पेराइटल एरिया। ठीक है, फिर आपने मुझे बताया था वर्निक्स एरिया, वर्निक्स एरिया कहाँ होगा, टेम्पोरल में। फिर आपने मुझे बताया था वर्निक्स एरिया के साथ ऑडिटरी एरिया और ऑल्फैक्टरी एरिया, ये तीनों एक साथ कहाँ बैठे थे, ये टेम्पोरल में बैठे थे, तो यहीं पे आपका वर्निक्स हो गया, टेम्पोरल हो गया और ऑल्फैक्टरी भी यहीं होगा। ठीक है, यहाँ बीच में कहीं ऑल्फैक्टरी बैठा होगा। और ऑप्टिक के लिए क्या था हमारा, विजुअल एरिया था। तो इतना आपको कम्प्लेक्स डायग्राम नहीं देखना है, आपको सिर्फ ये याद रखना है ना, ये जो हमने पढ़ा था ये वाली चीज़ कि क्या है। ठीक, चलिए। सो डियर फ्रेंड, forebrain में we have done the olfactory part and we have done the cerebrum part. Next we have diencephalon. We will do this part into the next video. हाँ, आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। बट एक चीज़ याद रखना, मैंने जितना भी डायग्राम बताया है वो सारे आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं हैं। उस हमारे NCERT में यदि हम देखें तो सिर्फ एक ही डायग्राम दिया है और वो ये है, ये डायग्राम सिर्फ आपको याद रखना है। दिस इज सेरिब्रल हेमिस्फीयर, दिस इज कॉर्पस कैलोजम, दिस इज सेरिब्रम। यही बातें हमने पढ़ी है। थैलेमस हाइपोथैलेमस नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, है ना, बाकी बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो ये डायग्राम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, गो टू द चैनल, लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।